नमस्कार दोस्तों, प्रमोद टाइल्स एंड मार्बल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, टाइल लगा रखे हैं हमने। और टाइल किस चीज़ पर लगा रखी है? जो हमारा पुराना फर्श है, यानी सीमेंटेड फर्श, उसके ऊपर। और उसके ऊपर टाइल लगाने से पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें जगह जगह टक मारे। वैसे तो ये रफ था, पुराना हो गया काफ़ी, फिर भी हम इसको ज़्यादा मजबूती देने के लिए हम इसमें सीमेंट का घोल डालेंगे। हर एक लाइन के नीचे सीमेंट का घोल डालेंगे। पहले सीमेंट का घोल डालेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर मसाला गीला सूखा लेना है, फिर हमें इसके ऊपर टाइल लगानी है। तो दोस्तों, ये बन रहा है घोल। अभी थोड़ी देर बाद में हमारा घोल बन जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर घोल डालेंगे एक एक लाइन पर, फिर हम मसाला डालेंगे, फिर टाइल लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सीमेंट का घोल बन रहा है। तो भाई हम अब इस प्रकार से इसमें घोल डालेंगे इस लाइन में। और घोल ऐसा डालना है कहीं छूट ना जाए, अगर छूट गया तो फिर उससे मसाला पकड़ नहीं करेगा। तो अच्छी तरीके से घोल डालिए। घोल डालने के बाद इस पर हमें क्या करना है, फिर इस पर हमें मसाला डालना है। मसाला डालेंगे, अभी इस पर हम मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद उसको अच्छे से फैलाएंगे। अच्छे से फैलाने के बाद फिर इस पर हम टाइल एक बार कच्ची कर लेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं वीडियो में आगे। कच्ची करने के बाद फिर हम उसको सीमेंट के घोल से पक्की करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है, अगर हम कच्ची अच्छे से कर लेंगे तो उसको एक बराबर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है और बार बार टिप पे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कच्ची इसलिए कराया जाता है कि जो नीचे का मार्जिन है इक्वल हो जाए और उस पर अच्छे से घोल फैल जाए। तो अभी इस तरीके से हमें मसाला बनाना है। मसाला फैलाने के बाद हमें फिर इस पर टाइल कच्ची कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से इस पे टाइल कच्ची कर लेनी है एक बार। और जो हमारा जो रेंच आ रही है, कटिंग का पीस है, पहले हम उसे काटेंगे। फिर उसको काटने के बाद दोस्तों फिर इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसे कच्चा करेंगे। फिर इसी तरह से एक एक टाइल हमें कच्ची कर लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक एक टाइल ऐसे ही कच्ची कर लेनी है। अभी रेंच इस प्रकार से है इस कमरे में, इधर भी रेंच आ रही है, उधर भी। हम बीच सेंटर से लेकर चले हैं। जो भी रेंच दोनों साइड निकलेगी आसानी से कट जाएगी और हमारा जो बीच की टाइल है वो इक्वल रहेगी। अभी इस पीस को काटने के बाद, इसको फिट करने के बाद, दोस्तों अब ये हमने इसको कच्चा कर लिया। अब हमें करना क्या है, जो हमारा शुरू का पीस है, एक बार इसको हमें एक पीस को हम लगाएंगे घोल से, यानी कि पक्का करेंगे। और पक्का करने के बाद इसको जो हमारा लेवल है सामने सूत पटका हुआ दीवार पर, उस पर हमें जिस नापना अच्छी तरह से, जिस पर भी लेवल ले रखा है आपने, कितने इंच पर लेवल ले रखा है। अब हम एक एक करके सारी टाइलों को हटाएंगे, क्योंकि हमने टाइल को कच्चा किया था। और एक एक टाइल हटाने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें घोल डालना है। अभी वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमें फिर घोल डालना है। घोल डालने के बाद ये हमें कन्ने से खांचे ज़रूर मारने हैं। फिर हमें एक एक करके ये टाइल फिक्सिंग करते जाना है। ये एकदम सही तरीका है टाइल लगाने का। अगर आपने इस तरह से टाइल लगाई तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, टाइल आपकी कहीं नहीं जाएगी। 8 से 10 साल या 20 साल कहीं नहीं जाएगी टाइल दोस्तों। तो इसी तरह से मैं खुद टाइल लगाता हूँ और मैं सलाह भी देता हूँ। जैसे पुराना काम है तो आप इसी तरह से टाइल लगाएं। नए काम में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कैसे भी लगा सकते हैं, पर लगाओ सावधानी से। तो दोस्तों, ये लाइन अभी
जी हाँ दोस्तों, अब ये लाइन फिक्स हो चुकी है। ये सारी टाइल इसी प्रकार से लगानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। आप देख सकते हैं लगने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर मिलेंगे अगली